नमस्कार, मी सागर पाटील, महाराष्ट्राचा आवाज या न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो. मी आज आहे उल्वे येथे आणि आपल्यासोबत आहेत मनीष राय सर, जे बीजेपीचे कद्दावर कार्यकर्ता आहेत आणि वृंदावन हाउसिंग सोसायटीचे डायरेक्टर पण आहेत. आपण त्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न करूँ. सर जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद. आज होली है, हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में सबसे बहुत खुशी से और धूमधाम से मनाने वाला आज ये होली का त्यौहार है. सबसे पहले आप उस त्यौहार के बारे में बताओ. सबसे पहले जय महाराष्ट्र. हम इस पावन धरती पर, वीरों की धरती महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं. हम हमारे जो पूरे हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं, पूरे एक साल इंतज़ार करते हैं इस त्यौहार का, हर्षोल्लास से मनाने के लिए. तो आज वो दिन कल परसों आ जाएगा और मैं इस अवसर पर पूरे देशवासियों को, खासकर महाराष्ट्र के लोगों को अग्रिम होली की हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ. सर जी, ये जो अभी आज होली है, कल रंग पंचमी है, पूरे महाराष्ट्र से हिंदुस्तान में धूमधाम के ये सन साजरा हो जाता है. तो एक मैं आपको पर्सनल मतलब पूछ रहा हूँ कि आप इस बारे जनता को कुछ कहना चाहोगे होली के बारे में? देखिए, जनता जो है, जो हिंदुस्तान की जनता है, खासकर जो हिंदू लोग जो होली मनाते हैं, वो अपना हर त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं. उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं कि उनको हमको कुछ बताने की ज़रूरत पड़े. जैसे आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले महाकुंभ हुआ, ठीक है, उसमें 66 करोड़ हिंदुस्तान के हिंदू लोग, पूरे विश्व के हिंदू लोग आए और वहाँ पर स्नान किए. आपको लगा कि यहाँ पर कोई ऐसी अव्यवस्था हुई? तो हिंदू जो है वो बहुत संवेदनशील और सहनशील होता है, और वह व्यक्ति जो हिंदू होता है वो अपने आप में हर चीज़ को व्यवस्थित करके ही चलता है. सर जी, आप मतलब आप तो कर्मभूमि आपकी मुंबई है, महाराष्ट्र है. आप अपना परिचय बताओ ना, क्या है? जी देखिए, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला हूँ. ठीक है, मोदी जी का? जी मोदी जी का, हाँ जी वहीं का रहने वाला हूँ. और मैं पिछले करीब 15 साल के ऊपर से मैं महाराष्ट्र में रहना चाहता हूँ. ठीक है, ये बात सच है कि मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा जो यहाँ पे जो मेरी कर्मभूमि है वो महाराष्ट्र है. ठीक है, और महाराष्ट्र जो है सदैव से वीरों की धरती रही है. यहाँ पर छत्रपति शिवाजी, महात्मा फूले, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे महान हस्तियाँ, वीर सावरकर, ऐसे महान हस्ती यहाँ पर जन्म लिए हैं. तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यवादी समझता हूँ कि मैं इस धरती पर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, और इस मिट्टी से मुझे इतना प्रेम है कि मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यवादी समझता हूँ. सर जी, आपने अभी कुंभ मेला का जिक्र किया. जी. लगभग 600 करोड़ लोगों ने वहाँ पे, 66 करोड़ लोगों ने वहाँ पे गंगा स्नान किया. जी, मतलब आस्था की डुबकी लगाई. जी. सच में एक ये जो कार्यक्रम हुआ है उत्तर प्रदेश में, जी, प्रयागराज बोलते संगम में जो हुआ है, क्या लग रहा है ये? मतलब अभी आप देखिए अभी ये जो समय चल रहा है, ये पूरे भारतवर्ष का स्वर्णिम समय चल रहा है. अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं. पूरे इस देश के जो हमारे सर्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, पंत प्रधान है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं. ठीक है, अब आप महाराष्ट्र में आ जाइए, यहाँ पर देवेंद्र जी हैं जो महाराष्ट्र को बहुत अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं. तो आप ये समझिए, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है. तो मैं ये मानता हूँ यह समय स्वर्णिम युग है, और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को अच्छी दिशा दे सकती है. सर जी, आपने बताया यहाँ पे महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब है, देश में मोदी जी है, वो काम कर रहे हैं. तो आप कितने साल हो गए कि आप बीजेपी से जुड़े और काम कर रहे हैं कार्यकर्ता? देखिए, अगर अब ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति होगी. जब से मैं पैदा हुआ और जानने लायक हुआ हूँ, ठीक है, तब से हम बीजेपी से जुड़ गए. ठीक है, हम बीजेपी सुना ही, बीजेपी को किया ही, वोट ही किया है, सब कुछ जो है बीजेपी से जाना, उसका संस्कार ही हमारे खून में है, रगों में. हमने आरएसएस में काम किया, विश्व हिंदू परिषद में भी काम किया, और बीजेपी में भी काम कर रहा हूँ अच्छे तरीके से. देखिए, ऐसे बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो फ्रंट लाइन में नहीं हैं, लेकिन बैक डोर से वो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो देश के बारे में कर रहे हैं. हम भी समाज सेवा करते हैं, और इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपको दिखे ना, लेकिन वो बीजेपी से जुड़े हैं और इस देश के लिए काम कर रहे हैं. अभी आप जिक्र कर रहे हो कि ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोग हैं, लेकिन बीजेपी में फ्रंट में नहीं है, लेकिन बैक से काम करते हैं. जी. तो क्या ऐसा बीजेपी में रीज़न है कि आप बता रहे हो कि करोड़ों लोग हैं जो काम कर रहे हैं? बीजेपी क्या ऐसा काम कर रही है? देखिए, क्या है, बीजेपी कभी अपने विषय में नहीं सोचती है.
बीजेपी एक ऐसा दल है जो पहले देश के विषय में सोचती है, पहले देश फिर दल। और आज ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बड़े से लेकर के छोटे तक। आपने देखा कि हमारे बीजेपी कार्यकर्ता में एक बिल्कुल पीछे बैठा हुआ आदमी एक बहुत ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाता है। ऐसे कोई पार्टी है इस देश में? कभी नहीं। देखिए, बहुत सारे पार्टियां हैं जो परिवारवाद लेके चलती हैं, ठीक है, उनका बेटा, उनका पिताजी, उनके दादा, मतलब एक वंशावली चलती आ रही है। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस देश में गरीबों का हक नहीं है किसी बड़े पोस्ट पे जाना? क्या गरीब हमेशा गरीब रहना चाहिए? तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एहसास दिलाती है कि यह देश गरीबों का भी है, जितना अमीरों का है उतना गरीबों का ही है। यही कारण है आप बीजेपी से जुड़े और काम कर रहे हो? जी, कब देखिए, दिल से काम कर रहे हो। बिल्कुल देखिए, क्या है, बीजेपी में हम जो कार्य करते हैं वो एक राष्ट्र सेवा के भाव से काम करते हैं। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप बताएं, वृंदावन हाउसिंग जो हमारा कंपनी है, ठीक है, हम उसमें काम करते हैं। हमको किसी अर्थ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दिल में एक समाज सेवा है, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो एक समाज सेवा है वो बीजेपी के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे साथ है मनीष राय सर है, खुद एक बिल्डर भी है, लेकिन वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे थे साल से। आज उन्होंने बुलाया, मुझे कुछ बोलना है, होली के अवसर पर शुभेच्छा भी दे दी है। कॅमेरामॅन दिलीप गायकवाड सोबत सागर पाटील, महाराष्ट्राचा आवाज।